Hello friends, welcome back to my channel. I am Mahesh Narode, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, या आपको आगे पता चल ही जाएगा कि ये वीडियो किसके रिलेटेड है। तो आप भी एक चीज़ नोटिस करोगे कि मैं हर वीडियो में मेरी मिस्टेक्स बताता हूँ कि मैंने बायोलॉजी की प्रिपरेशन ऐसी की थी, या फिजिक्स केमिस्ट्री की भी, कि मेरे प्रिपरेशन के टाइम मैंने ये गलतियाँ की थी तो आप ये गलतियाँ मत करना। तो मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि मुझे एक बात लगती है कि आप मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो आप उससे स्कोर जितना गेन कर पाओगे। तो आप अगर गलतियां करते हो, जो मैंने गलतियां की या अदर भी गलतियां होती है, तो आप वो गलतियां करते हो तो आपका स्कोर उससे कई ज़्यादा गुना गिरता भी है। तो इसकी वजह से मुझे अच्छा लगता है आपको स्ट्रैटेजीज बताना, आपको टिप्स देना, और आपको मेरी गलतियां भी बताना। अच्छा लगता है कि मैंने हाँ ये गलतियां की थी, हक से कहता हूँ कि मैं यहाँ पे गलत था तो गलत था। मुझे कई बार बताने वाला कोई नहीं होता था, और जब भी बताने वाला होता तो हम वो गलतियाँ सुधारते हैं, और हम वो गलतियाँ जल्दी सुधारते हैं उनके इन्फ्लुएंस के अंडर। तो इसीलिए मैं वीडियोस बनाते वक्त यही सोचता हूँ कि जो ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको बहुत कम स्कोर आ रहा हो, तो उसको भी कैसे ऊपर उठाया जाए, उसको भी कैसे अच्छा स्कोर लाने में मदद की जाए, हेल्प की जाए। तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो में सोचता हूँ कि ऐसे ऐसे बताना है, इन स्ट्रैटेजियों के बारे में बोलना है। तो स्ट्रैटेजीज के बारे में बोलने से अच्छा मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि मेरी गलतियाँ बताना। ठीक है, बट ठीक है कि मैं स्ट्रैटेजीज भी बताता हूँ, गलतियाँ भी बताता हूँ। तो बैलेंस रहता है कि हाँ भाई, जिनको स्ट्रैटेजी सुनना है वो स्ट्रैटेजी सुनेंगे, जिनको मेरी गलतियां सुननी है तो गलतियां सुनेंगे, और उनकी भी वैसी गलतियां होती है तो वो वो गलतियां सुधारेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, स्कोर में बूस्ट करेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली गलतियों के ऊपर रिगार्डिंग नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे ही बोला। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि मैं वीडियोस कैसे बनाता हूँ। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के रिगार्डिंग। अभी बहुत कम टाइम बाकी है, अभी लगभग 3-4 महीने बाकी है। तो आपको इसमें पूरा एनसीईआरटी तो पढ़ना आपसे होगा नहीं। तो मैंने पिछली भी वीडियो बनाई थी कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, आप वो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं इस वीडियो में पूरे बायोलॉजी के चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा कि आपको ये चैप्टर्स को कैसे प्रायोरिटी देनी है, आपको इन लास्ट टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये बताऊंगा। तो ये वीडियो अंत तक देखना। रिपब्लिक डे पे अनअकैडमी पे रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रही है। अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो नीट यूजी के प्लस मेंबर्स को 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। वैसे ही 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ्स, और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ 25 से 27 जनवरी तक ही लिमिटेड है। अगर आप मेरा कोड महेश 650 यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अन अकेडमी पे नीट 2022 के लिए 25 जनवरी से फाइनल लीव बैच स्टार्ट हो रही है, सो हरी अप एंड ज्वाइन नाउ। अन अकेडमी पे नीट 2023 स्टूडेंट्स के लिए नीट पे जीत बैच स्टार्ट हो रही है 27 जनवरी से, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। अगर आप मेरा कोड महेश 650 यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अन अकेडमी पे अभी अन अकेडमी प्रोडिजी टेस्ट चल रही है। हर टेस्ट में आप मैकबुक, आईफोन, आईपैड जैसे एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीत सकते हो, और 100% तक स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। 23 जनवरी से टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, ये उन टेस्ट का शेड्यूल है। अभी 29 जनवरी की टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो और एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीत सकते हो, और 100% स्कॉलरशिप तक भी जीत सकते हो। जिनका रैंक 1 से 10th के अंडर लाई करता है उनको 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगी। 1 फरवरी से प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइस बढ़ रही है, तो आप उसके पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए और पढ़ाई का लुत्फ उठाइए। इन सब की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इस वीडियो में
बायोलॉजी के रिगार्डिंग 3 प्रायोरिटी सेट की है। पहली प्रायोरिटी है प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी और तीसरी ऐसे कुछ नहीं, आप उसे टर्शियरी बोल सकते हैं या आप ग्रीन येलो रेड ऐसा भी बोल सकते हैं कि ग्रीन मतलब प्राइमरी प्रायोरिटी, येलो मतलब सेकेंडरी और रेड मतलब खतरा मतलब टर्शियरी प्रायोरिटी। तो मैं हर एक प्रायोरिटी के बारे में बताऊंगा और उसमें कौन कौन से चैप्टर्स लाए करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो ये सब बताऊंगा, बट एक चीज याद रखना, मैं आपको इस टाइम पे नोट्स कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। आपने भले ही वो नोट्स 10 बार पढ़े हो फिर भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, आपको पता है मैंने इतनी बार बोला है, सभी बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, बायो में एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आता। तो मुझे एक बात बताओ, आप वो एक्स्ट्रा नोट्स क्यों पढ़ते हो, आप ट्रूमन्स क्यों पढ़ते हो? वो सब इसलिए होता है कि आपको अगर डाउट आता है, किसी कंसेप्ट में डाउट आता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, करेक्शन होना चाहिए, तो इसलिए वो रेफरेंस की तरह एक्ट करता है। तो आप उसको समझते क्यों नहीं? आपको लगता है कि हम एक बार ट्रूमन्स पढ़ लें या एक बार दूसरी कोई मॉड्यूल पढ़ ले या नोट्स पढ़ ले तो आपको ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा। तो यह बात नॉलेज की नहीं होती। आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि आपका स्कोर कैसे इम्प्रूव हो सकता है। आपको सिर्फ सिलेबस आपका मिनिमाइज करना है, क्योंकि टाइम इतना कम है कि आप सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी में से ही इतना सारा आता है, तो आप एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ते? आपको एनसीईआरटी पढ़ने से 320 प्लस तो आराम से आ जाएंगे। तो ऐसे ही सभी को बायोलॉजी में 320 प्लस आ जाए तो आपका स्कोर आप सोच भी नहीं सकते, आपका स्कोर 550 प्लस आराम से आ जाएगा। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से नहीं आता फिर भी, तो आपको ये क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए कि आपको बायोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि मुझे एक बात बताओ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की कितनी बुक्स है? फिजिक्स की 4 बुक्स है, केमिस्ट्री की 4 बुक्स है, मतलब मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, और बायो की सिर्फ 2 बुक्स है, और वो 2 बुक्स कितना 360 मार्क्स मतलब 50% नीट का 50% वेटेज होल्ड करती है। तो आपको सिर्फ वो 2 बुक्स पढ़नी है या आपको वो 4 और 4 8 बुक्स पढ़नी है? ठीक है, केमिस्ट्री थोड़ा सा इजी है तो आप केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के आप केमिस्ट्री में भी स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, उसकी वजह से आप 600 तक पहुंच सकते हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि बायोलॉजी, तो आप अगर अच्छे से फोकस करोगे तो बायोलॉजी में 330 340 प्लस स्कोर जरूर आएगा। मेरी गारंटी है कि आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी करते हो और मैं जो बोलता हूँ आप वो टिप्स या जो मैं बोलता हूँ आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता 320 या 330 प्लस। तो आप यही कीजिए, सिर्फ इसी पे फोकस कीजिए। आप ज़्यादा कुछ वीडियोस ना देखिए, कौन से नोट्स पढ़े क्या पढ़े, आप इधर उधर से मटेरियल मत ढूंढिए। आपके पास एनसीईआरटी होगी, आप वो पढ़िए, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए और आप मैं जो बोलता हूँ वो सॉल्व कीजिए। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको 320 330 340 प्लस कितने भी स्कोर आ सकते हैं, सिर्फ आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और आप एनसीईआरटी को कितना मिनिमाइज करके पढ़ते हो उस पर डिपेंड करता है, और कितना अंडरस्टैंडिंग से पढ़ते हो। कंसेप्ट आपको कुछ बनानी ही नहीं, ज़्यादा कंसेप्चुअल थोड़ा सा रहना है, जहाँ कंसेप्चुअल रहना है वो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई एग्जाम्पल से मान लो कि आप किंगडम एनिमिलिया फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे एक बात बताओ, आप उसकी प्रीवियस ईयर उठा के देखो, प्रीवियस ईयर में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल ही 70 या 80% आए। तो आप पूरा फोकस एग्जाम्पल पे करो ना उसके, तो 70 और 80% चांसेस यही है कि आपको एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो आप उसमें कंसेप्ट क्या बना सकते हो? एग्जाम्पल के ऊपर सिर्फ ट्रिक बना सकते हो, या कोई भी ट्रिक्स बता देता है, या आप वैसे भी याद रख सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जो ट्रिक्स बनाते हो ना, तो आपको ट्रिक आपके इतनी ज़्यादा रिवीजन होनी चाहिए कि आपको ट्रिक याद आनी चाहिए एग्जाम्पल के बेसिस पे। तो आप मास्टर कर जाओगे बायोलॉजी के एनसीईआरटी में। ऐसा एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, और 3-4 महीने बहुत सफिशिएंट है एनसीईआरटी पढ़ने में।
तो यार ये चीज याद रखना, और प्लीज यार प्लीज ये मत पूछते जाना कि एनसीईआरटी से स्कोर नहीं आता, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको 300 प्लस आएंगे, अनलेस पेपर टफ हो। टफ मतलब क्या, पेपर आउट ऑफ सिलेबस हो। तो पेपर में गारंटी दे सकता हूँ कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ ही नहीं सकता। कितने क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ सिलेबस? सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन। तो आप उसके लिए क्यों रोते हो इतना? आप सिर्फ एनसीईआरटी करो। बहुत गुस्सा आता है यार, मतलब आज पता नहीं कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, बट सच में बहुत गुस्सा आता है। इतनी सीधी सी बात है यार। और ये मुझे भी लगता है कि मुझे भी नहीं समझ में आई 11th-12th में। मैं बता रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 260 स्कोर था मेरा, और ये बहुत ही कम है। 2019 का पेपर तो ऐसे इजी ही आया था, तो मुझे उस बात का रिग्रेट होता था। और तभी फिर सब बोलते थे एनसीईआरटी करो, तब मैं तो एनसीईआरटी करता ही नहीं था। मुझे अलग ही दुनिया में मैं जीता था। एनसीईआरटी को मैं ऐसा समझता था कि ठीक है भाई, एनसीईआरटी करने से अच्छा स्कोर आएगा, बट मुझे और अच्छा लाना है तो मैं और दूसरा करता हूँ। तो दूसरा करने के चक्कर में एनसीईआरटी भूल ही गया। मतलब बेसिक्स नहीं आते और तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो रोटेशनल मोशन के, जे एडवांस के। तो ये कौन सी बात हुई? तो यही बात है कि आप ऐसा मत करिए, आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए। भले केमिस्ट्री का भी सेम ही फंडा है, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का यही फंडा है कि आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप टीचर के नोट्स करिए, और आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट आप एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है आपके लिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। फिजिक्स के लिए मैं तो रिकमेंड भी नहीं करता, सीधा डीसी पांडे पढ़ो, बात खत्म। तो यही सब होता है यार। तो आप इसमें क्यों इतना बड़ा लॉजिक लगाते हो कि आपको स्कोर नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे अब। तो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेन तो मैं जो बोल रहा था ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो टर्शियरी के बारे में ज़्यादा सोचिए भी मत। तो मैं वो लिस्ट बनाई है मैंने, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कि प्राइमरी कौन कौन से चैप्टर्स है। तो ये किस बेसिस पे? तो मैंने ऐसा नहीं बनाया कि टॉपर्स के बेसिस पे कि आपको ये करके टॉपर आना है। तो मैंने पूरे एनालिसिस के साथ ये किया है, ये लिस्ट बनाई है। तो मैंने इसमें जो स्टूडेंट्स का स्कोर बहुत कम आता है उनका ज़्यादा ध्यान रखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 80-90% स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं कि जिनको लगता है कि हम बायो में 330 स्कोर नहीं ला सकते। तो ये बहुत गलत बात है। आप हमेशा अपने को वो 10 या 5% स्टूडेंट्स में ही सोचिए कि हम इन स्टूडेंट्स में से कि जो 360 आउट ऑफ 360 स्कोर भी ला सकते। हमारी अगर गलती नहीं हुई ना, तो हम 360 आउट ऑफ 360 स्कोर भी ला सकते हैं, बट कुछ गलतियों के कारण हम नहीं ला पाते। बट ठीक है, 330 स्कोर भी अच्छा है, आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा अगर आपको 330 आ गए तो ये लिस्ट है। तो आपको इस लिस्ट में करना क्या है? तो सिंपल सी बात है, आपको जो चैप्टर दिख गए होंगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वो चैप्टर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। तो आप अभी रिवीजन करने लगे ही होंगे, मुझे यकीन है आप पे कि आप रिवीजन करने लगे होंगे, क्योंकि अभी 3-4 महीने ही बाकी है। तो रिवीजन के टाइम इनको पहली प्रायोरिटी देना है। और इनको कैसे पढ़ना है मैंने आपको एनसीईआरटी का बताइए है कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। तो आप जो हाईलाइटेड किया है या जो मार्क किया है अपने एनसीईआरटी में, आपको पहले वो पढ़ना है। और जो डायग्राम्स के नीचे कैप्शंस होते हैं आपको वो भी पढ़ने हैं, आपको समरी पढ़नी है। और ये सब पढ़ने के बाद, मतलब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स भी अच्छे से रटने, एग्जाम्पल्स विद ट्रिक्स रटने, या ट्रिक्स नहीं हो आपको ऐसे भी याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो एग्जाम्पल्स भी अच्छे से रटने, और उसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। और प्रायोरिटी जो टॉपिक्स है उसके लिए मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। भले आप वो क्वेश्चन किसी डीपीपी से सॉल्व करिए, किसी क्वेश्चन बैंक से सॉल्व कर सकते हैं, या आप सबसे बढ़िया उपाय, मतलब मैं भी यूज करता था एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, तो आप उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और ये आपका जो प्रायोरिटी वाली टॉपिक है आपके कवर हो गए ना, तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा जाएगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ कर दिखाया है, मैं बायोलॉजी फोड़ दूंगा, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। तो उसके बाद हम
अब बात करते हैं कि जो सेकंड चॉइस है, मतलब जो आपकी सेकेंडरी प्रायोरिटी। तो सेकेंडरी प्रायोरिटी के ये जो टॉपिक मैंने चुने, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन टॉपिक के साथ भी सेम ही करना है, बट सिर्फ एक नहीं करना है इनके साथ, कि आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने के लिए बोले थे जो फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए, तो आपको वो नहीं करने, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक ही करने। और हाँ, सबके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना है। 10-12 क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। तो आप उससे पछताओगे नहीं, उसमें 1-2 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी होते, क्या पता भले वैसे ही आ जाए। आप मुझे धन्यवाद बाद में बोल देना। तो अब सेकेंडरी जो प्रायोरिटी है उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं कि जो मैंने बताए थे कि रेड या जो टर्शियरी प्रायोरिटी, तो इसमें बहुत कम टॉपिक्स आते हैं। आपको इसमें सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। ये टॉपिक टर्शियरी मतलब ऐसा नहीं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कि लिविंग वर्ड अब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ना करो, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बिना प्रैक्टिस के भी उसका आंसर आ जाएगा और इजी होता है। तो ये सब था इस वीडियो में। तो मुझे नहीं पता कि इस वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।